राजसमंद से कुंभलगढ़ के रास्ते भी अनोखे हैं, अद्भुत नज़ारा है। वाकई इन अरावली की पहाड़ियों में जो ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, बहुत ही अनोखा, अद्भुत है। तो आइए हम इस बार जयवर्धन न्यूज़ की तरफ से राजसमंद से कुंभलगढ़ तक के इस अनोखे अजूबे, इस टेढ़े मेढ़े रास्ते की सैर कराते हैं। जी हाँ, राजसमंद जिला मुख्यालय से कुंभलगढ़ जाने का यह मुख्य रास्ता जो है राजनगर सनवाड़ से शुरू होता है और सनवाड़ से जैसे ही यह रास्ता शुरू होता है, सड़क के दोनों तरफ नीम के पेड़, हरे हरे पेड़ खड़े हैं और उसके बीच में डामर का सड़क है। चौतरफा हरियाली का वातावरण यहाँ से देखने को मिलता है। चारों ओर हरियाली छाई हुई दिखती हैं और उसके बीच में सड़क है। तो वास्तव में यह जो मनमोहक वातावरण देख के उसका मन खुशहाली से भर आ जाता है, हर किसी के मन को रोमांचित कर देता है। कुछ ऐसा ही वातावरण इस क्षेत्र का है। आप देख सकते हैं सड़क के किनारे किस तरह से मनमोहक पेड़ लगे हुए हैं, चौतरफा हरियाली छाई हुई है और उसके बीच में गाँवों का नज़ारा भी अनोखा देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ही अनोखे नज़ारे इस कुंभलगढ़ के रास्ते पर राजसमंद से जब कुंभलगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलते हैं। उसके सबसे पहले कुंभलगढ़ से आगे बढ़ते हैं तो मुंडोल गांव आता है, उसके बाद पुठोल गांव आता है और पुठोल चौराहे के बाद फिर गाड़ी आगे बढ़ती है तो फिर इसी तरह अरावली की पर्वतमालाएं रास्ते में देखने को मिलती हैं। दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। इन पहाड़ों के बीच से ये डामर की सड़क कुंभलगढ़ की तरफ राजसमंद से आगे बढ़ती हैं। आप देख सकते हैं अभी ये जो चौराहे हैं, एक तरफ ये सांगट कला रोड जाता है और सीधा कुंभलगढ़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ जगह सड़क की क्षतिग्रस्त भी हो रही हैं, जिसकी वजह से भी कुछ परेशानी है। इसमें मुख्य रूप से जलागम जो क्षेत्र है उसकी निकासी के लिए पुख्ता प्रबंध नहीं करने की वजह से कुछ जगह सड़क डैमेज ज़रूर है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वह हर किसी का मन मोह लेता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा राजसमंद से कुंभलगढ़ की रोड के हैं, कुछ इस सड़क के हैं। आप देख सकते हैं चौतरफा हरियाली का वातावरण है और उस हरियाली के बीच से जब सड़क गुजरती हैं, वाहनों की आवाजाही जब होती है तो काफ़ी वातावरण मनमोहक लगता है। यह कुंभलगढ़ का रास्ता है, राजसमंद जिला मुख्यालय से जाता है और अभी जो चल रहे हैं पुठोल से बुढ़ान के बीच का यह नज़ारा आप देख रहे हैं, जहां किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी यह सड़क है। उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर आगे कुंभलगढ़ की तरफ यह नज़ारा आप देख रहे हैं। सड़क किनारे कुछ गायें भैंसें चल रही हैं, कुछ बकरियां भी इस रास्ते पर दिखती हैं। देखिए किस तरह सा चढ़ाई है, चढ़ाई के बाद मोड़ है, फिर चढ़ाई है, फिर मोड़ है। इस तरह से ये पूरा कुंभलगढ़ का रास्ता है, पहाड़ों को काट कर बनाया हुआ है, इसलिए काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। आप देख सकते हैं क्षेत्र में किसान जो है अपनी बकरियां लेकर भीड़ में जा रहे हैं, खेत पर जा रहे हैं और उसके बीच से ये जो रास्ता निकल रहा है, चारों तरफ हरियाली की चादर है और सामने की तरफ जो पहाड़ी दिख रही हैं वहाँ जो मार्बल का खनन हो चुका है वो उसके बीच भी यहाँ अरावली पर्वतमालाएं हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हैं हरियाली है। बारिश का मौसम है तो बारिश के दौरान सड़क पर कुछ कुछ जगह खड्डों में पानी भी भरा हुआ है। जैसा मैंने बताया, जलागम मार्ग के लिए पुलिया नहीं बना होने की वजह से जगह जगह सड़क पर पानी भरा हुआ है। ऐसे हालात कुंभलगढ़ में कई जगह देखने को मिलते हैं जो जहां सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन वाकई इस क्षेत्र का जो नज़ारा है वो काफ़ी मनमोहक और लुभावना है। अभी ये पहुंच चुके हैं बुढ़ान के पास हैं। यहाँ पर एक तरफ लोहारों की बागल रास्ता जाता है लेफ़्ट की तरफ, तो राइट की तरफ का जो रास्ता है वो कड़ेचों का गुड़ा है। ये अभी हम चल रहे हैं निर्मल ग्राम पंचायत पिपलांत्री, जो पिपलांत्री पंचायत पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जो जल ग्रहण के जो कार्य हुए हैं वो काफ़ी अद्भुत हैं और यहाँ के जल ग्रहण के कामकाज को देखने के लिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं।
यहाँ के कार्य सीखकर अपने अपने क्षेत्र में लागू करते हैं। और अब आप देख सकते हैं अभी हम पिपलांतरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही चल रहे हैं। बुढ़ान गांव जो है राजस्व गांव, उस गांव से यह सड़क गुजर रही है, कुंभलगढ़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सामने जो दीवार है यहाँ पर अजमेर विद्युत वितरण निगम का एक जीएसएस लगा हुआ है, ताकि क्षेत्र में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो सके। इस क्षेत्र में गाँवों में ढाणियों में ये विद्युत निगम का यहाँ पर जीएसएस है। और उसके बाद उस जीएसएस के किनारे किनारे ये रास्ता आगे बढ़ रहा है। तो आपने देखा ये मुख्य रूप से चौराहा है, बुढ़ान बस स्टैंड है। इसके बाद फिर ये आगे रास्ता आगे बढ़ रहा है चौतरफा। जैसा मैं शुरू से बता रहा हूँ कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरियाली हैं, और इस हरियाली के बीच से ये डामर सड़क कुंभलगढ़ पहुँचा रही है। इस बारिश का मौसम होने से पहले ही बता चुका हूँ कि जगह जगह कुछ जगह पानी ज़रूर भरा है, लेकिन फिर भी वातावरण काफ़ी अच्छा है, मनमोहक है। इस नज़ारे को हर कोई जो देखता है अपने मोबाइल में कैद करने से नहीं रहता। इसलिए हमारा भी प्रयास है कि इस पूरे रास्ते के वातावरण को, इस पूरे रास्ते के नज़ारे को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। और उसी के तहत हमने इस पूरे रास्ते को शूट करने का निर्णय लिया। हम कुंभलगढ़ जा रहे थे और कुंभलगढ़ जाते वक्त इस अद्भुत नज़ारे को कैमरे में कैद करने का प्लान बनाया। एक तरफ ये जो रास्ता है बागोटा की तरफ जाता है, दूसरा ये रास्ता कुंभलगढ़ की तरफ सीधा आगे बढ़ रहा है। मतलब वाकई ये जो नज़ारा है काफ़ी अद्भुत और अनोखा लगता है। तो आप देखिए किस तरह से कुछ जगह क्षतिग्रस्त सड़क ज़रूर हैं, जो ज़रूर लोगों को टीस देती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी इस सड़क के किनारे एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़। ये ऊंचे पहाड़ और गहरी खाई का अद्भुत संगम इस पूरी रोड पर दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर से जब राजसमंद में गजपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ऐसे नज़ारे काफ़ी दिखाई देते हैं। अभी फ़िलहाल जो नज़ारा आप देख रहे हैं यह सापोल क्षेत्र का है, सापोल गांव का है, जहां पर दोनों तरफ हरियाली है। ऊपर ऐसा लग रहा है ये जैसे नीम का पेड़ है, स्वागत द्वार लगे हुए हों, और सामने की तरफ अरावली की बड़ी पहाड़ी है। यहाँ नीचे पानी भी, यहाँ पे भी जल भराव की समस्या है। जल निकासी के लिए सड़क निर्माण विभाग द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं, इस वजह से यहाँ पानी भरा रहता है। आगे देख सकते हैं एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है। यह नज़ारा लगभग कुंभलगढ़ जब तक पहुँचेंगे तब तक ऐसा ही नज़ारा, अद्भुत नज़ारा, अनोखा नज़ारा, हरियाली से आच्छादित यह नज़ारा दिखता रहेगा। जल भराव की समस्या हर जगह है, हर गांव में है, और पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों द्वारा, पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं द्वारा जल निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं करने की वजह से ऐसे हालात बनते हैं कि जगह जगह सड़क ही तलैया का रूप ले लेती हैं। इसी वजह से यह सड़क पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं न सिर्फ पीडब्ल्यूडी के कामकाज पर सवाल उठते हैं, बल्कि क्षेत्रीय लोगों को भी इसमें काफ़ी परेशानी होती है। कुछ जगह ऐसे पहाड़ काटे भी गए हैं, हरियाली भी वहाँ नहीं रही, लेकिन ज़्यादातर जो इलाका है पूरा हरियाली से आच्छादित रहता है। और ये ख़ास तौर से बारिश के मौसम में ऐसा यह अनोखा अद्भुत नज़ारा कुंभलगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो अभी हम देख सकते हैं ये सापोल गांव से आगे बढ़ चुके हैं, गजपुर थोरिया की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। यह थोरिया गांव आ चुका है और यहाँ का नज़ारा, इनकी गांव का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। अब हरियाली की बजाय यहाँ मकान आ चुके हैं। आबादी क्षेत्र में गांव की बकरियां भी हैं, तो सामने वाहनों की आवाजाही भी है। आप देख सकते हैं गांव का भी बड़ा ही अनोखा नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर नालियों की ज़रूर कमी है, सफाई का भी अभाव है, और ग्रामीण परिवेश भी कहीं न कहीं दिखता है कि किस तरह से इस मुख्य सड़क जो कुंभलगढ़ से जोड़ती हैं राजसमंद जिला मुख्यालय को, और कुछ
इस मुख्यालय पर जाने वाली इस मुख्य सड़क के या इस सड़क की दुर्दशा को लेकर भी चिंता होती है कि आखिर इस मुख्य सड़क के हालात ऐसे क्यों हैं। यह कहीं न कहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाता है, तो पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आती है। आप देख सकते हैं यह मुख्य थोरिया कस्बा है। थोरिया गांव से हम गुजर रहे हैं और यहाँ पर सड़क पर काफ़ी जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों के साथ ही ख़ास तौर से जो पैदल आवाजाही पैदल आते जाते छात्र हैं, ग्रामीण हैं, उन्हें बड़ी परेशानी होती है। किस तरह से वे इन खड्डों से पानी से बच कर आवाजाही को मजबूर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं गांव का नज़ारा, बकरियां ले जा रहे हैं भीड़ में, तो गांव में यह एक चाय की थड़ी भी यहाँ बनी हुई है। एक तरफ मकान है तो दूसरी तरफ खेतों की हरियाली भी दिखाई दे रही है। और अब हमारे सामने एक बड़ा पहाड़ भी दिखाई देने लगा है, जो कि अरावली की पहाड़ी है, अरावली की श्रृंखला है। आप देख सकते हैं थोरिया गांव से आगे बढ़ रहे हैं और गजपुर घाटा की नाल, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं, वो अब कुछ ही दूरी पर हैं। फ़िलहाल थोरिया से गजपुर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। यह अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। देखिए सामने का जो पहाड़ है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। गजपुर गांव में प्रवेश कर चुके हैं। गजपुर का जो स्टैंड है, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पर बाज़ार है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। गजपुर का इसके पास में पेट्रोल पंप है और उसके बाद फिर मुख्य आबादी क्षेत्र आता है। तो ये जलभराव की समस्या पूरे रास्ते पर जगह जगह आपने देखी, किस तरह के खड्डों में जगह जगह पानी भरा हुआ है। और ख़ास तौर से स्थानीय लोग तो कोई बात नहीं, लेकिन ख़ास तौर से जो देसी विदेशी मेहमान यहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो इस सड़क की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हैं कि आखिर ऐसे हालात इस सड़क के क्यों बने हुए हैं, इसको लेकर आखिर जिम्मेदार कौन है, आखिर इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई सवाल पर्यटक भी उठाते हैं और साथ ही क्षेत्रीय लोगों के जहन में भी यही सवाल हैं कि आखिर इन समस्याओं से लोगों को कब राहत मिलेगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं गजपुर गांव आ चुका है। यहाँ पर आबादी क्षेत्र हैं और उसके बाद फिर गजपुर से बड़गांव की तरफ ये रास्ता आगे बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं गजपुर, ये इसे घाटा की नाल भी बोलते हैं, अरावली की पहाड़ी जो चढ़ रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा और विकट चढ़ाई है। आप देख सकते हैं अरावली की पहाड़ पर हम चढ़ रहे हैं, अरावली की पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं कुछ इस अद्भुत नज़ारे को हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। और ये जो दंपति हैं ये भी फ़ोटो शूट करवा रहे थे इस चट्टान के बीच, यहाँ अद्भुत हरियाली के बीच इस अरावली की पहाड़ी पर अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं। लेकिन मेरा सुझाव है यहाँ तंग सड़क हैं और पर्यटकों को, आवाजाही करने वाले लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चढ़ाई भी विकट हैं और सड़क भी संकरी हैं, छोटी हैं। तो ऐसे में सभी लोगों को, आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ अब टॉप पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन यहाँ ये चढ़ाई भी काफ़ी विकट है। आप देख सकते हैं अरावली की पहाड़ी की टॉप पर पहुंचने के प्रयास चल रहे हैं और सामने की तरफ आपको ये बड़ का पेड़ है, वहाँ पर दरवाज़ा भी दिख गया होगा। और यहाँ घाटा के हनुमान जी का अनोखा मंदिर है जो क्षेत्रीय वासियों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति हर यात्री यहाँ नमन करता है। देखिए आप, एक तरफ चट्टान है, दूसरी तरफ हरियाली है और पहाड़ों के बीच से इस अनोखी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से यह रास्ता कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ बढ़ रहा है। कितनी हरियाली छाई हुई है, कितना मनमोहक नज़ारा इस पहाड़ी क्षेत्र का है, कुंभलगढ़ क्षेत्र का है। अब
कुंभलगढ़ क्षेत्र में ही चल रहे हैं। राजसमंद से कुंभलगढ़ क्षेत्र की ओर आगे बढ़ चुके हैं और ये रास्ता करीब 1 घंटे लगता है, आधे से 1 घंटा इसमें, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और इस वजह से आवाजाही में कुछ समय लगता है। दूरी अगर देखें तो 35 से 40 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है, लेकिन रास्ता काफ़ी सिंगल, तंग और टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अभी हम बारिंड सोलंकियान के पास चल रहे हैं। आप देख सकते हैं गजपुर से आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर बारिंड गांव में आगे भील बस्ती आती हैं, जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, भील समाज के लोग रहते हैं, गमेती समाजों के लोगों का ये बस्ती हैं, उनके लोग परिवारों के घर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अरावली की पहाड़ी की गोद में उनका पूरा गांव बसा हुआ है। प्रकृति के बीच में वे रहते हैं। प्रकृति से उनका काफ़ी लगाव है, जुड़ाव है और यहाँ का नज़ारा वाकई काफ़ी अद्भुत, अनोखा दिख रहा है। अरावली की इस भव्य पहाड़ी की गोद में बारिंड गांव है। अब जो आगे बढ़ रहे हैं देख सकते हैं आप, विफरजोय तूफ़ान का असर भी यहाँ रहा दिखती है। ये जो सड़क टूटी हुई है, ये सड़क जो डैमेज हैं, यह विफरजोय तूफ़ान की भारी बारिश के चलते यहाँ ऐसा हुआ। यहाँ सब पत्थर बह गए, डामर बह गए और उसके बाद वैकल्पिक तौर पर प्रशासन द्वारा यहाँ कुछ कंकड़, पत्थर और मिट्टी डालकर लोगों की आवाजाही को सुगम करने का प्रयास किया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा इसे वापस पूर्ण रूप से ठीक करने के कोई अब तक ठोस प्रयास नहीं किए हैं। ऐसे में आम लोगों में प्रशासन के प्रति, पीडब्ल्यूडी के प्रति भी असंतोष व्याप्त है। तो आप देखिए यह नज़ारा है मुख्य रूप से अद्भुत अरावली की पहाड़ियों से कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ जा रहा है। वाहनों को ओवरटेक करते हुए हमारी कार भी कुंभलगढ़ की तरफ आगे बढ़ रही है। जैसा आप जगह जगह देख रहे हैं, क्षेत्र में जल भराव की समस्या काफ़ी है। सड़क पर आने वाले पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध पीडब्ल्यूडी ने नहीं किए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन क्षेत्रीय लोगों की परेशानी को प्रशासन ने नहीं समझी है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने नहीं समझी है, तभी तो इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सड़क की चौड़ाई कम नहीं हुई है, सड़क की चौड़ाई बड़ी नहीं है। ऐसे में इस समस्या से 2-4 होना लोगों के लिए आम बात है। आप देख सकते हैं हरितिमा से आच्छादित यह रास्ता राजसमंद जिला मुख्यालय से कुंभलगढ़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। मनमोहक नज़ारा है, कितना अद्भुत नज़ारा है। यहाँ छोटे छोटे खेत हैं मुख्यतः। अरावली की पहाड़ी के बीच यह अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। एक तरफ पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ खाई। पहाड़ को काट कर ही यहाँ पर यह अनोखी सड़क बनाई गई है। पहाड़ों को काटा गया है। वहाँ का काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। प्रकृति तो आप देख सकते हैं कितना अद्भुत और मनोरम नज़ारा है। अभी बड़गांव गांव में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़गांव का तालाब भी छलक रहा है, कल कल करते पानी बह रहा है। और ये देखिए कितना मनमोहक नज़ारा यहाँ दिखने को मिल रहा है। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, मकान हैं और उसके बीच से ये रास्ता आगे गुजर रहा है। हम बड़गांव गांव में पहुँच चुके हैं। अभी हम लगभग पहुँच चुके हैं। अभी हमारी कार चल रही है बड़गांव पंचायत में। सड़क किनारे नरेगा के श्रमिक बैठे हुए हैं। सड़क का किनारा बारिश में बिफरजोई तूफ़ान के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था। वहाँ इस ग्राम पंचायत की अनूठी पहल रही कि यहाँ मिट्टी को खोदकर सड़क किनारे डाला जा रहा है ताकि इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी न हो। वाकई ग्राम पंचायत बड़गांव की यह
अनूठी पहल है जिससे क्षेत्रीय लोगों के साथ आम जन को भी राहत मिलेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना मनमोहक नज़ारा यहाँ का है। ये एक तरफ पेड़ पौधे हैं तो दूसरी तरफ सामने खेत हैं और सामने की तरफ अरावली की पहाड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अनोखा अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। बड़गांव से अब ओलादर की तरफ रास्ता आगे बढ़ रहा है। नज़ारा इस क्षेत्र का है, लेकिन आपको बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो क्षतिग्रस्त सड़क हैं गांव की, वहाँ पर काफ़ी हालात बदतर बने हुए हैं, जहाँ की क्षतिग्रस्त सड़क से गुजरना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। काफ़ी बड़े बड़े खड्डे यहाँ हैं। ऐसे में इन खड्डों से गुजरना लोगों के लिए मुसीबत भरा है। आप देख सकते हैं यह अनोखा नज़ारा है राजसमंद से कुंभलगढ़ रोड के, और अभी लगभग हम चल रहे हैं बड़गांव बडाड़ा। अभी जो चल रहे हैं हम बड़गांव से ओलादर गांव के बीच का यह नज़ारा है, जहां ये सड़क क्षतिग्रस्त हैं। और उसके बाद क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर लोगों में काफ़ी असंतोष व्याप्त है कि आखिर क्षेत्र में जनता। तो आप देख रहे हैं किस तरह का ये अनोखा नज़ारा है। बड़गांव से ओलादर की तरफ कार आगे बढ़ गई हैं। ये ओलादर गांव के पास हम लगभग पहुंच चुके हैं। बड़गांव से ओलादर के बीच का रास्ता आप देखिए कितना मनोरम मनमोहक है। ये दोनों तरफ आम के पेड़ हैं, अन्य छायादार पेड़ हैं, उसके बीच से ये रास्ता आगे गुजर रहा है। और आप देख सकते हैं ओलादर गांव की आबादी क्षेत्र आ चुकी हैं। यहाँ पर ओलादर गांव के लोग रहते हैं और इन आबादी क्षेत्र से यह सड़क आगे बढ़ रही है कुंभलगढ़ की तरफ। और ख़ास तौर से आगे का जो मुख्य रास्ता है वो गढ़बोर की तरफ से रिछेड़ पहुंचता है, और वहां पर भी मुख्य रूप से स्वागत करने योग्य यह जगह है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना मनमोहक और शानदार। तो आप देख सकते हैं यह मजेरा से केलवाड़ा के बीच सड़क के ऐसे हालात बने हुए हैं, जहां बिपरजोई तूफान के बाद भारी बारिश हुई थी, और उस बारिश के बाद विभाग द्वारा कंक्रीट डालकर इस रास्ते को बहाल किया है। लेकिन काफ़ी डैमेज क्षतिग्रस्त यह सड़क है। यहाँ बकरियाँ भी विचरण कर रही हैं, और यह पूरा जो रोड है काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं। इन खड्डों से गुजरना लोगों के लिए परेशानी लेकर जाने वाला है। पानी भरा हुआ है, इस जल भराव की वजह से भी वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। तो आपने देखा यह था राजसमंद जिला मुख्यालय से कुंभलगढ़ तक का रास्ता। कुंभलगढ़ में मुख्य रूप से मैं केलवाड़ा की बात कर रहा हूँ। केलवाड़ा जो कि उपखंड मुख्यालय है, और उपखंड मुख्यालय तक यह जो रास्ता बना हुआ है उसके नज़ारे को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।